हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ड्रेसअप फीचर टूलबार और ये ट्रांसफॉर्मेशन टूलबार। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूलबार और ड्रेसअप फीचर टूलबार। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टूलबार और ड्रेसअप फीचर टूलबार। ड्रेसअप फीचर टूलबार। समझो यहाँ पर कोई सॉलिड पार्ट वगैरह बना लिया। यहाँ पर पैड कमांड में गए, यहाँ पर स्केच बनाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप प्लेन वगैरह सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट वगैरह बना लिया और यहाँ पर सेकंड करवा दिया। इसको हाइट वगैरह देना है तो यहाँ पर एग्जिट पर बेंच में गए और यहाँ पर हाइट वगैरह सेट कर लिया। समझो 20 का हाइट वगैरह सेट किया। बाद में इसको यहाँ पर पहला आता है फिलेट। यहाँ पर फिलेट को यहाँ पर हाँ फिलेट ही बोला जाता है। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया, एज फिलेट लिया। पहला ऑप्शन है एज फिलेट। समझो यहाँ पर फिलेट का रेडियस कितना चाहिए वो यहाँ पर सेट करना पड़ता है। समझो 4 का फिलेट सेट करना है तो 4 सेट किया। ये एज सिलेक्ट किया, ये एज सिलेक्ट किया। तो जो एज सिलेक्ट करोगे उसको फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर प्रीव्यू देखे रखा तो वैसा फिलेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगर फिलेट में भी और ऑप्शंस है, यहाँ पर वेरिएबल रेडियस फिलेट देना है। समझो यहाँ पर ये सिलेक्ट किया तो वेरी होने वाला फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर 2 एलिमेंट तैयार हो रहे हैं और एलिमेंट ऐड करना है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक किया। यहाँ पर पॉइंट वगैरह ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर जिधर क्लिक करेंगे उधर पॉइंट तैयार हो जाएगा और उधर रेडियस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। समझो यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट पर रेडियस का वैल्यू कितना देना है, समझो 2 का दिया। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर समझो 6 का फिलेट लिया। ये पॉइंट पर 8 का फिलेट लिया तो वेरी होने वाला फिलेट यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर 4 का लिया और यहाँ पर 1 का लिया, ओके लिया। तो वैसा वेरी होने वाला फिलेट यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर रोटेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये व्यू टूल बार में से यहाँ पर 3D रोटेट कमांड लिया तो इसको रोटेट करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर रोटेट करके ये फीचर को देखा जाएगा। ये अगर सॉलिड में दिखना चाहिए तो यहाँ पर विजुअल स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर शेडिंग विथ एजेस लिया तो एजेस के हिसाब से वो दिखाया जाएगा। तो वैसा वो वेरी ऑन एक ही एज पर वेरी होने वाला फिलेट दिया जा सकता है। जो फिलेट दिया हुआ है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, कौन कौन से फिलेट अप्लाई किए हुए हैं। अगला आता है समझो कॉर्डल फिलेट। समझो एज प्रॉपरली सिलेक्ट करने को नहीं जम रहा है, एजेस टू फिलेट के लिए समझो यहाँ पर ये सिलेक्ट किया कॉर्डल फिलेट, टेंजेंसी और कॉर्डल फिलेट क्या कर रहा है यहाँ पर कॉर्डल फिलेट लिया। यहाँ पर कॉर्डल लेंथ 5 का रखा, ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर 5 का फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। स्पेसिफिक फेस जनरेटेड, प्लीज चेक दिस कर्वेचर। तो यहाँ पर 5 का फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। सादा फिलेट जैसा ही है। अगर फेस अगला आता है फेस टू फेस फिलेट। समझो यहाँ पर बीच का एज सिलेक्ट करने को नहीं जम रहा है तो फेस टू फेस फिलेट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर समझो फेस टू फेस फिलेट लिया,
यहाँ पर फेस टू फेस फिलेट लिया। ये फेस हमको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना तो कंट्रोल प्रेस करके रखा, और यहाँ पर दो एलिमेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। फिलेट रेडियस कितना रखना है, समझो 6 का रखना है तो 6 सेट किया है। पहला प्रीव्यू देके रखा, और बराबर लगता है तो ओके दिया, तो 6 का फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये भी रोटेट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो पहला फिलेट वगैरह निकाल देते हैं। एक या फिर नया पार्ट लेते हैं, कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट लिया, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, टॉप फेस लेते हैं। यहाँ पर फेस टू फेस फिलेट लिया। यहाँ पर फेस सिलेक्ट करना पड़ता है। ये फेस सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये फेस सिलेक्ट किया, तो उन दो फेस के बीच में जो एज रहेगा उसको फिलेट यहाँ पर दिया जा सकता है। फिलेट रेडियस कितना रखना है, समझो 8 का रखना है, तो वैसा 8 का फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। दो एज के बीच में जो फिलेट रहेगा, दो दो फेस के बीच में जो एज रहेगा उसको फिलेट दिया जा सकता है। अगला आता है ट्राई टेंजेंट फिलेट। अगर बीच का फेस निकाल देना है तो ट्राई टेंजेंट फिलेट लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये फिलेट समझो डिलीट किया, ये फीचर समझो डिलीट कर लिया। यहाँ पर बीच का फेस निकाल देना है, तो यहाँ पर ट्राई टेंजेंट फिलेट लिया जा सकता है। यहाँ पर ट्राई टेंजेंट लिया। फेसेस टू फिलेट, कौन से फेस को फिलेट देना है, समझो ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो ये बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ इसको रोटेट कर लिया। कंट्रोल प्रेस करके रखा और ये फेस सिलेक्ट किया, और फेसेस टू रिमूव, कौन सा फेस रिमूव करना है, समझो ये बीच का फेस रिमूव करना है। प्रीव्यू देके रखा, तो यहाँ पर पूरा कर्वेचर में फिलेट तैयार हो जाता है और बीच का फेस निकल जाता है। उसके लिए ट्राई टेंजेंट फिलेट लिया जा सकता है। सॉलिड में रखो, यहाँ पर शेडिंग चेंज कर लिए, शेडिंग विथ विजिबल एजेस ऑन रखा तो एजेस दिखाई देगा। यहाँ पर चैम्फर वगैरह देना है, चैम्फर यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया। चैम्फर किससे देना है, लेंथ इंटू लेंथ से देना है या फिर लेंथ इंटू एंगल से देना है, वो पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर समझो यहाँ पर 3 का चैम्फर लिया, लेंथ 1 3 लिया, 3 रखा और लेंथ 2 भी 3 का रखा। यहाँ पर एज सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट टू चैम्फर के लिए समझो ये एज सिलेक्ट किया। समझो यहाँ पर प्रोपोगेशन टेंजेंसी ऑन रखते हैं तो ये एज सिलेक्ट किया, तो लेकिन ये एज इस लाइन को टेंजेंट है, इसके लिए ये आगे भी चैम्फर होता जाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा, तो यहाँ पर इस एज तक वो चैम्फर तैयार कर लेगा, तो वैसा चैम्फर यहाँ पर बनाते जाएंगे। वैसे ही एक डिस्टेंस है और एक एंगल है तो फिर एंगल चैम्फर ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ की जगह लेंथ इंटू एंगल ऑप्शन लेना पड़ेगा। बाद में अगला आता है ड्राफ्ट। पार्ट को टेपर वगैरह देना है तो ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्ट बना लिया, टॉप लाइन सिलेक्ट किया, इसका वो हेड कुछ तो भी देख रखा, समझो भी इसका हेड दिख रखा। समझो इस फेस को टेपर वगैरह देना है तो यहाँ पर ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल लिया, कांस्टेंट ड्राफ्ट रखा समझो,
पैसेज टू ड्राफ्ट के लिए समझो कौन से फेस को ड्राफ्ट देना है, मतलब टेपर देना है। समझो ये फेस को टेपर देना है। न्यूट्रल एलिमेंट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए एक तो फेस लेना पड़ता है या फिर प्लेन लेना पड़ता है। यहाँ पर स्टेटस बार में वैसा मैसेज दिखाया जाता है कि यहाँ पर कैटिया को क्या सिलेक्ट करना है। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए यहाँ पर समझो टॉप फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर टेपर कितने का देना है वो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। समझो 5 मैक्सिमम 30 डिग्री तक का टेपर लिया जाता है। वैसे तो ये 79 डिग्री तक टेपर ले सकता है, सॉरी 89 डिग्री तक टेपर ले सकता है, नहीं तो 89 मतलब 90 डिग्री हो गया आराम। नहीं तो ज्यादा मैक्सिमम टेपर जो है वो 30 डिग्री तक ही दिया जाता है। समझो 23 डिग्री का टेपर लिया। एक फेस सिलेक्ट किया, इसके लिए एक ही फेस को टेपर आएगा। 2-3 फेस सिलेक्ट किया रहता था उनको भी टेपर आ जाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा। ओके, तो यहाँ पर 23 डिग्री का टेपर आया हुआ दिखा देता है। ये इसको अगर मॉडिफाई करना है तो ये फेस ये स्पेसिफिकेशन ट्री में जाके ये ड्राफ्ट का फीचर सिलेक्ट किया, ड्राफ्ट 1 फीचर यहाँ पर डेफिनेशन में गया तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी समझो कंट्रोल बार ये डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स कर लिया तो ये अंदर की तरफ टेपर हो जाएगा। तो वैसा टेपर का ड्राफ्ट का डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पर भी वेरी होने वाला ड्राफ्ट देना है तो यहाँ पर वेरिएबल ऑप्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर वेरिएबल लिया, कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल ड्राफ्ट विथ मल्टीपल फेसेस व्हिच आर नॉट इन सेम। यहाँ पर एक ही फेस को वेरिएबल ड्राफ्ट दिया जा सकता है। समझो ये फेस निकाल दिया, यहाँ पर वेरिएबल ड्राफ्ट लिया, यहाँ पर 2 एलिमेंट रखा, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, कौन कौन से पॉइंट से यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट किधर है, ये एक पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट पर समझो एंगल 23 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का रखा और इस पॉइंट पर एंगल समझो यहाँ पर 10 डिग्री का रखा और पॉइंट बीच में ऐड करना है तो वैसा ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर पॉइंट्स के लिए यहाँ पर क्रिएट पॉइंट लिया और यहाँ पर बीच में कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके दिया। तो यहाँ पर भी एंगल आप दे सकते हो। समझो यहाँ पर एंगल समझो 25 डिग्री का लेना है। यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा, ओके। तो यहाँ पर टेपर तैयार किया जा सकता है। ये भी बाहर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ रखना है तो यहाँ पर डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस एज पर 10 डिग्री का रहेगा और इस एज पर 30 डिग्री का रहेगा तो वैसा वेरी होने वाला ड्राफ्ट दिया जा सकता है। ड्राफ्ट जो है वो कास्टिंग या मोल्डिंग के लिए पार्ट वगैरह बाहर लाने के लिए, मोल्डेड पार्ट बाहर वगैरह लाने के लिए किया जा सकता है, या फिर कुछ प्लास्टिक का बॉडी वगैरह रहेगा। समझो एग्जांपल के तौर पर मिक्सर का बॉडी वगैरह रहेगा तो उसको टेपर वगैरह देने के लिए ड्राफ्ट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला आता है शेल का कमांड। शेल कमांड यहाँ पर ड्राफ्ट पार्ट को अगला आता है शेल। समझो यहाँ पर पार्ट अंदर से हॉलो करना है और जो फेस से लेके वो निकल देना है तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर पार्ट लिया, ओके जी। यहाँ पर कुछ पार्ट देके रखा, स्केच बटन पर क्लिक किया,
यहाँ पर टॉप लेंस लेके यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया। समझो कोई शोकेस वगैरह है, तो जो फेस सिलेक्ट किया वो निकाल देना है, तो शेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो पर शोकेस देखता हूँ अगर बनाया रहेगा तो। सादा पार्ट ही बना के दिखा रहा हूँ। समझो यहाँ पर कोई जार वगैरह बना लिया, समझो एग्जांपल के तौर पर एक जार बना लिया। यहाँ पर ये फ्रंट फेस सिलेक्ट किया, पॉलीलाइन लिया। और इसको रिवॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर ये जार तैयार हो जाएगा। अभी ये अंदर से हॉलो करना है और ऊपर वाला फेस निकाल देना है, तो शेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर शेल कमांड लिया, डिफॉल्ट इनसाइड थिकनेस। इनसाइड थिकनेस कितने का रखना है, समझो 1 का रखना है। फेसेस टू रिमूव, कौन सा फेस निकाल देना है, समझो ऊपर वाला फेस निकाल देना है, तो ऊपर वाला फेस निकल जाएगा। ओके दिया, तो यहाँ पर ये पार्ट ऊपर वाला फेस निकल जाता है और पार्ट अंदर से हॉलो हो जाता है। सबको 1 का थिकनेस इस पार्ट को सेट हुआ रहेगा। यहाँ पर अलग थिकनेस अगर रखना है किसी फेस को, तो यहाँ पर डेफिनेशन में गए, यहाँ पर डिफॉल्ट आउटसाइड थिकनेस, अदर थिकनेस फेस लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये बॉटम फेस को ज्यादा थिकनेस रखना है, तो यहाँ पर अदर थिकनेस फेस, ये फेस सिलेक्ट किया और इसको कितना रखना है वो वैल्यू यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर थिकनेस समझो 5 का रखा, तो वैसा थिकनेस इसको ज्यादा रखा जा सकता है। बाकी इसको 1 का थिकनेस रहेगा, लेकिन इसी पार्ट को ये बॉटम फेस को 5 का थिकनेस रहेगा, वैसा अलग थिकनेस आप सेट कर सकते हो। विजुअल स्टाइल वापस शेडिंग विथ एजेस रहेगा, तो वैसा वेरिएबल थिकनेस आप दे सकते हो। किसी फेस को समझो थिकनेस ज्यादा रखना है, तो बाद में भी थिकनेस ऐड किया जा सकता है। समझो यहाँ पर कोई पार्ट लिया, ये पिछला पार्ट अगर देखना है तो यहाँ पर विंडो में से जाके यहाँ पर पिछला पार्ट देखा जा सकता है। फिर पार्ट को अंदर से हॉलो कर लिया, कंट्रोल न्यू लिया, पार्ट टाइप कर लिया। यहाँ पर टॉप लाइन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल वगैरह बना लिया, इसको एडिट वर्क, इसको थिकनेस आप डायरेक्टली बढ़ाना है तो यहाँ पर ये लिमिट 1 डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो, तो इसका थिकनेस आप डायरेक्टली माउस द्वारा भी कम ज्यादा कर सकते हो। ये पार्ट अंदर से हॉलो करना है, तो शेल लिया, ये फेस सिलेक्ट है, तो इसको 1 का थिकनेस सेट किया जाएगा। समझो किसी फेस का थिकनेस कम ज्यादा करना है, तो यहाँ पर थिकनेस ऑप्शन लिया, डिफॉल्ट थिकनेस 1 है। समझो ये फेस सिलेक्ट किया, तो इसको अलग थिकनेस यहाँ पर दिया जा सकता है।
समझो इसको थिकनेस कितना रखना है, समझो 10 का रखना है, ओके दिया। थिकनेस तो इस फेस को थिकनेस अलग यहाँ पर आप कम ज्यादा बाद में भी कर सकते हो, कम ज्यादा करना है तो। अगला आता है थ्रेड एंड टैप कमांड। थ्रेड एंड टैप कमांड कभी इस्तेमाल होता है, समझो यहाँ पर सर्कल वगैरह कोई कट कर लिया, यहाँ पर सर्कल वगैरह कुछ बना लिया, कोई भी कंट्रोल न्यू लेके नया पार्ट बना लिया। इसको एक्सट्रूड कर लिया, यहाँ पर समझो ये सर्कल लेके पॉकेट कर लिया है, समझो सर्कल कमांड लेके इसको पॉकेट कर लिया, समझो 10 डायमीटर का पॉकेट बना लिया। रेडियस 5 का सर्कल बना, रेडियस 5 मतलब डायमीटर 10 हो जाएगा। उसको यहाँ पर पॉकेट कर लिया, डेप्थ बढ़ा लिया, ज्यादा भी रखा तो भी चलेगा। वैसे ही 10 डायमीटर का सर्कल पैड कर लिया, यहाँ पर पैडिंग का कमांड लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर 10 डायमीटर का सर्कल बना लिया। यहाँ पर टैब प्रेस किया तो रेडियस हम सेट कर सकते हैं, रेडियस 5 का लिया और इसको 10 डायमीटर का सर्कल यहाँ पर बना लिया। अभी यहाँ पर थ्रेडिंग कट करके दिखाना है तो यहाँ पर थ्रेड कमांड लिया जा सकता है। इंटरनल थ्रेडिंग दिखाना है तो थ्रेड कमांड यहाँ पर लिया जा सकता है, थ्रेड कमांड लिया। यहाँ पर पहला लैटरल फेस लेना पड़ता है, लैटरल फेस मतलब अंदर का फेस, वो कौन सा है, समझो अंदर का फेस सिलेक्ट किया। लिमिट फेस जहां से थ्रेडिंग चालू टैपिंग चालू होना है तो वो लिमिट फेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया तो यहाँ से टैपिंग चालू करना है ऐसा हमको हम दिखा सकते हैं। ये समझो सर्कल कट किया हुआ है तो आपको टैपिंग करना पड़ता है। अगर सर्कल पैड किया हुआ है, सर्कुलर पार्ट अगर बनाया हुआ है तो यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग देने के लिए डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी इंटरनल थ्रेडिंग देना है तो टैप का इस्तेमाल किया। टाइप यहाँ पर डायमेंशन रखा, यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड मेट्रिक थिन पिच या थिक पिच कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, समझो 10 थिन पिच लिया। समझो 10 का डायमीटर का सर्कल कट किया हुआ है तो यहाँ पर 12 का टैपिंग वगैरह किया जा सकता है। तो यहाँ पर M8 की जगह M12 वगैरह सेट कर लिया, यहाँ पर M12 सिलेक्ट कर लिया। M12 ये आगे का वैल्यू जो है वो पिच का रहता है, M12 इनटू लिया। वैल्यू रिकमेंडेड बाय योर स्टैंडर्ड इज 10.647, so you 10 point M12 into 1.5 सिलेक्ट कर लिया। थ्रेड डेप्थ, थ्रेडिंग कितने डेप्थ तक चाहिए, यहाँ पर कितने डेप्थ तक चाहिए वो वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रेडिंग का डेप्थ यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, अगर क्रॉस भी किया तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये शायद 20 तक ही है तो 20 डेप्थ की सेट कर लिया। ये भी थ्रेडिंग कैसा दिखाना है, राइट हैंड में राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड, ऐसे दो टाइप रहते हैं। कौन सा टाइप चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा, ओके दिया तो इंटरनल थ्रेडिंग यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वैसे ही एक्सटर्नल थ्रेडिंग अगर बनाना है, मतलब सर्कल से कट किया हुआ है तो थ्रेड टैप
थ्रेड टैब द्वारा इंटरनल थ्रेडिंग दिखा सकते हो, नहीं तो होल विजार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल थ्रेडिंग दिखाना है तो थ्रेड का ही ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर थ्रेड कमांड लिया, यहाँ पर लैटरल फेस के लिए बाहरी फेस सिलेक्ट करना पड़ता है, और लिमिट फेस मतलब जिधर से थ्रेडिंग चालू होना है उसको लिमिट फेस बोलते हैं, वो ऊपर का फेस सिलेक्ट किया। बाद में ये 10 डायमीटर का सर्कल पैड किया है तो 10 का ही डाई आपको घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर M10 इंटू ये भी थिक पिच कोई भी सिलेक्ट कर लिया, और ये पिच का वैल्यू कौन सा चाहिए, 10 इंटू 1.25 वगैरह सिलेक्ट कर लिया। दो ही पिच यहाँ पर दिए हुए, 1 या 1.25। यहाँ पर 1.25 समझो सिलेक्ट किया, या फिर 1 सिलेक्ट किया। थ्रेडिंग का डेप्थ कितने डेप्थ तक चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। 20, 21, 22 कितने डेप्थ तक चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग चाहिए, वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ओके दिया, तो यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। इंटरनल थ्रेडिंग है, इसमें इंटरनल थ्रेडिंग है, इसके लिए सर्कल के बाहर 3/4 आर्क दिखाया जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, इसके लिए सर्कल के अंदर 3/4 आर्क यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ये सिंबल है, आउटर थ्रेड कट किए हुए। बाद में यहाँ पर ये थ्रेड टैप से अगर सर्कल अगर कट किया हुआ है तो टैप का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली अगर होल कट करना है तो यहाँ पर होल कमांड यहाँ पर ली जा सकती है, स्केच बेस फीचर में से। यहाँ पर होल कमांड लिया, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज आता है, सिलेक्ट ए फेस और प्लेन, ऑप्शनली सिलेक्ट ए पॉइंट और लाइन फर्स्ट टू पोजीशन द स्केच। यहाँ पर फेस सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर होल कट किया जा सकता है। ये भी सादा ड्रिलिंग कट करना है तो यहाँ पर एक्सटेंशन में ब्लाइंड ऑप्शन लिया, तो ब्लाइंड डेप्थ वगैरह सेट किया जा सकता है। डायमीटर कितने का रखना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो 12 का कट करना है तो 12 का यहाँ पर कट किया जाएगा। इसको मॉडिफाई करना है तो ये फीचर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, होल वन ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन में गए तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। डेप्थ कितने तक चाहिए वो डेप्थ यहाँ पर सेट किया जाएगा। लोकेशन सेट करना है तो यहाँ पर पोजीशनिंग स्केच में जाके पोजीशनिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट में यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया जा सकता है, ये सेंटर पॉइंट लिया और ये एस सिलेक्ट किया तो इसका लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। ये डबल क्लिक किया, इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। ये 40 का रखना है, ये पॉइंट लिया और ये सिलेक्ट किया तो वैसा डायमेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट बटन पर क्लिक किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसका हॉरिजॉन्टल विड्थ हम चेंज कर सकते हैं, तो ये 30 का रखना है। तो यहाँ पर सिंपल होल यहाँ पर कट किया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल टू सर्फ रिवर्स डायरेक्शन लिया तो नीचे कट करने से बेहतर है कि वो ऊपर की दिशा में कट कर लेता है, लेकिन ऊपर कुछ मटेरियल नहीं है तो ये नीचे ही कट करेगा। नॉर्मल टू सरफेस लिया तो ये फेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कट करते जाएगा। ब्लाइंड लिया तो ब्लाइंड डेप्थ हम सेट कर सकते हैं। अप टू नेक्स्ट लिया तो अगले फीचर तक वो कट करेगा, अप टू लास्ट लिया तो एंड तक वो कट करेगा। ब्लाइंड लिया, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन लेके रखा। यहाँ पर भी टाइप में यहाँ पर सिंपल ड्रिलिंग कट किया जा रहा है, ये भी सिंपल होल कट किया जा रहा है।
ये भी होल कैसा कट करना है, फ्लैट में कट करना है तो फ्लैटनेस आ जाएगा, या फिर वी बॉटम लिया तो ड्रिल का जो एंगल रहता है 118 या 120 डिग्री, उस एंगल में वो सेट हो जाता है, तो एंड में वैसा एंगल तैयार हो जाएगा। अगर फ्लैटनेस में बनाना है तो यहाँ पर फ्लैटनेस ऑप्शन दिया जा सकता है, प्रीव्यू दिया और ओके दिया तो वैसा होल यहाँ पर कट किया जाएगा। ये सिंपल होल रहता है। यहाँ पर वापस ये फेस सिलेक्ट किया, ये भी यहाँ पर ये टेपर में कट करते जाना है तो टेपर वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है, कितने का एंगल है वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ये 12 डायमीटर का है। बाद में डेप्थ थोड़ा कम कर लिया तो वैसा एंड का डेप्थ, एंड का जो डायमीटर है वो 12 का रहेगा, और उसके ऊपर वो 90 डिग्री में वो ऊपर काउंटर संग जैसा वो कट करते जाएगा। काउंटर बोर अगर लेते हैं तो यहाँ पर होल के ऊपर और एक होल कट किया जा सकता है ताकि बोल्ट का जो हेड है वो अंदर बिठा जा सकता है। यहाँ पर ये 12 डायमीटर का होल है तो उसको समझो आउटर डायमीटर समझो 16 का रखा, तो बोल्ट का हेड ऊपर यहाँ पर अंदर बैठ जाएगा और उसके अंदर बोल्ट बिठाया जा सकता है। वैसे स्क्रू का हेड भी अंदर बिठाना है तो यहाँ पर होल विजार्ड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर टाइप में काउंटर बोर की जगह यहाँ पर काउंटर संक ऑप्शन लिया, तो काउंटर संक यहाँ पर दिया जा सकता है। काउंटर संक में और भी ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर डेप्थ एंगल से वैल्यू सेट करना है या फिर डेप्थ एंड डायमीटर से वैल्यू सेट करना है वो यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, या फिर एंगल डायमीटर से देना है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ये डेप्थ कितने का रखना है, एंगल कितने का रखना है वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। लोकेशन सेट करना है तो यहाँ पर पोजीशनिंग में जाके लोकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर काउंटर सर्किंग की वजह से स्क्रू का हेड भी अंदर बिठाया जा सकता है। विजार्ड में और ऑप्शन है, समझो यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर टाइप है, काउंटर ड्रिल का जरूरत नहीं पड़ता है। काउंटर ड्रिल में कॉम्बिनेशन आता है, काउंटर बोर और काउंटर संक दोनों इकट्ठा इस्तेमाल हो जाएंगे, इस्तेमाल उतना नहीं होता है, ज्यादातर सिंपल होल कट किया जाता है। लेकिन अगर थ्रेडिंग वगैरह दिखाना है तो थ्रेड डेफिनेशन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर थ्रेड डेफिनेशन में यहाँ पर थ्रेडेड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो थ्रेडिंग वगैरह दिखाया जा सकता है। यहाँ पर भी ये नो स्टैंडर्ड की जगह मेट्रिक थिन पिच या थिक पिच सिलेक्ट कर लिया, 12 डज नॉट एग्जिस्ट इन सिलेक्टेड स्टैंडर्ड। समझो यहाँ पर ये कितने का थ्रेडिंग दिखाना है वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो 12 का थ्रेडिंग दिखाना है तो यहाँ पर M12 सिलेक्ट किया, M मतलब मेट्रिक आता है तो मेट्रिक में थ्रेडिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। M12 इंटू 1.25 या 1.5 वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कितना आगे का जो वैल्यू है वो पिच रहता है। थ्रेडिंग का डेप्थ किधर तक चाहिए और होल का डेप्थ किधर तक चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। यहाँ पर होल का डेप्थ यहाँ पर बढ़ा लिया, वैसे ही थ्रेडिंग का डेप्थ भी बढ़ाना है तो वैसा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर थ्रेड कट किए हुए नहीं दिखते हैं, इसके लिए इसको कॉस्मेटिक थ्रेडिंग बोला जाता है। जब भी इसका ड्राइंग बनाया जाता है तभी लाइन के बाजू में और एक लाइन दिखाया जाता है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर थ्रेडिंग किया हुआ है, इंटरनल थ्रेडिंग किया हुआ है। ये भी राइट हैंड चाहिए लेफ्ट हैंड चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा।
बॉटम टाइप डायमेंशन या तो डेप्थ वगैरह आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा, द थ्रेड डेप्थ वैल्यू मस्ट बी लोअर और इक्वल टू टोटल डेप्थ वैल्यू। यहाँ पर टोटल डेप्थ वैल्यू से ये कम रखना चाहिए, 28 ज्यादा ही हो गया, इसलिए इसलिए वो एरर बता रहा है। यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा और ओके दिया। तो ये कॉस्मेटिक थ्रेडिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर होल्ड टूल कमांड ले तो डायरेक्टली थ्रेडिंग बनाया जाता है। नहीं तो सर्कल, अगर कट सर्कल से एक्सट्रूड कट की लिया रहेगा तो यहाँ पर टैप ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर अगला आता है रिमूव फेस। समझो कोई फेस अगर रिमूव करना रहेगा, रिमूव फेस और रिप्लेस फेस, कोई फेस अगर रिमूव करना है तो रिमूव फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो कोई पार्ट बना लिया, यहाँ पर रिमूव फेस लिया, फेस टू रिमूव के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, फेसेस टू के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, ओके जी। The panel cannot be closed with faces, remove face, फेस क्या करते हैं, फेसेस टू रिमूव के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, फेसेस टू के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर कोई सॉलिड पार्ट बना लेते हैं पहले। फेस क्या करते हैं, फेस का रिमूव फेस को उतना काम नहीं पड़ेगा। समझो रिप्लेस फेस लिया, यहाँ पर कोई नया पार्ट बना लिया, यहाँ पर दो पार्ट बनाने पड़ते हैं रिप्लेस फेस के लिए। यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर और एक पार्ट समझो बना लिया, थोड़ा कर्वेचर में बना लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, ये फेस डिलीट किया। यहाँ पर कोई शेप वगैरह बना लिया, लाइन वगैरह लेके यहाँ पर शेप वगैरह बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी लाइन का एंड पॉइंट रहता है तो बीच वाला सर्कल टोटली फील्ड रहता है। कमांड से बाहर निकला है, एस्केप लिया और यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया। एलिमेंट वन ड्रैग कर लिया,
ये फेस अगर इस फेस के ऊपर सेट करना है तो यहाँ पर रिप्लेस फेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर रिप्लेस फेस लिया, रिप्लेसिंग सरफेस के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, फेसेस नहीं, रिप्लेसिंग फेस के लिए यहाँ पर ये निकाल, तो यहाँ पर वापस कमांड लेते हैं, यहाँ पर रिप्लेस फेस लिया, फेसेस टू रिमूव के लिए समझो ये फेस पहला सिलेक्ट किया, रिप्लेसिंग सरफेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, के लिए इस साइड में चाहिए पर कैसा है, इसको अगर रोटेट करना इस फेस पर और एक फेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर और एक रेक्टेंगल बना लिया इस साइड में, यहाँ पर एडजस्ट किया और इसको एक्सट्रूड कर लिया, लिमिट थोड़ा कम कर लेते हैं। ये फेस को इस फेस से अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पर रिप्लेस फेस लिया जा सकता है, और रिप्लेस फेस कमांड है, फेस टू रिमूव के लिए समझो यहाँ पर ये फेस निकालना है तो ये फेस सिलेक्ट किया, रिप्लेसिंग सरफेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये फेस इस फेस पर सेट किया जा सकता है, तो ऐसा ही फेस यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगला आता है ट्रांजिशंस। समझो यहाँ पर ट्रांजिशन क्या करता है, कोई भी पार्ट, अगला आता है ट्रांजिशन का कमांड। समझो यहाँ पर ट्रांजिशन कमांड में कोई पार्ट अगर मूव करना है तो यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह लिया जा सकता है। ये ट्रांजिशन सिलेक्ट किया, ट्रांसलेशन लिया, डू यू वांट टू कीप ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर ये बॉडी सिलेक्ट की, बॉडी कौन से यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया, डू यू वांट टू कीप ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशंस इफ यू डू नॉट वांट टू मूव योर ज्योमेट्री यूजिंग कंपास और 3D कॉन्स्टेंट्स, ये पार्ट सिलेक्ट किया और मूव करने जाएंगे तो पूरा पूरा पार्ट ही मूव होता है। यहाँ पर डायरेक्शन पहले हमको सेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए ये सिलेक्ट किया और कितना डिस्टेंस मूव करना है, तो पूरा तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव होते हैं, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करना है तो उसको अलग से बॉडी बनाना पड़ेगा, अगर नया
ये सभी पार्ट्स एक ही बॉडी के तौर पर वो कंसिडर करता है। अगर अलग बॉडी बनाना है तो यहाँ पर उसके लिए इंसर्ट में जाके यहाँ पर बॉडी कमांड लिया तो नया बॉडी यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर नया बॉडी बन जाएगा और यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लेके आपको बॉडी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी एक पार्ट लिया, यहाँ पर एग्जिट वर्क बेंच में गए और यहाँ पर एक फीचर एक्सट्रूड किया। अभी ये अलग बॉडी है तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का कमांड इस पर इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन के लिए समझो ये डायरेक्शन दिया तो इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है कितनी दूरी पर। तो ये अलग बॉडी रहती है तो इसको ट्रांसलेट वगैरह हम कर सकते हैं। कितनी दूरी पर वो डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये एक बॉडी रहती है और ये एक बॉडी रहती है, वैसा बॉडी आप ऐड कर सकते हो। इंसर्ट में जाके यहाँ पर अलग बॉडी आप ले सकते हो। वैसे रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पर रोटेशन का कमांड लिया तो इसको रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर पहला कौन सा बॉडी रोटेट करना है। अगर ये बॉडी रोटेट करने जाएंगे तो तीनों पार्ट रोटेट हो जाएंगे या फिर तीनों फीचर रोटेट हो जाएंगे। लेकिन ये बॉडी रोटेट करनी तो सिर्फ यही फीचर रोटेट किया जाएगा क्योंकि ये अलग, ये बॉडी नंबर 2 है। यहाँ पर एक्सिस के लिए एक तो एक्सिस यहाँ पर एज वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर ये एक्सिस में कर्सर लेके गए राइट क्लिक किया, यहाँ पर एक्सिस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कौन सा एक्सिस पर रोटेट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो वर्टिकल जेड एक्सिस पर रोटेट करना है, यहाँ पर एक्सिस भी कौन सा चल रहा है वो यहाँ पर पता चल सकता है। एक्स, वाई और ये जेड एक्सिस है। वर्टिकल जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस पर हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर जेड एक्सिस सिलेक्ट किया, ये येलो कलर में दिखाया जाएगा, ठीक है। और कितने एंगल में रोटेट करना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। तो वैसा वो बॉडी 18 डिग्री पर रोटेट की जाएगी। वैसा ही यहाँ पर मिरर करना है, सिमेट्री बनाना है तो मिरर किया जा सकता है। मिरर कमांड लिया, रेफरेंस के लिए समझो यहाँ पर ये मिडल प्लेन सिलेक्ट किया तो इसका सिमेट्री यहाँ पर बनाया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो बॉडी रहती है वो इरेज हो जाएगी। एक्सिस टू एक्सिस अगर मूव करना है तो यहाँ पर एक्सिस टू एक्सिस सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेफरेंस के लिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक्सिस टू एक्सिस डेफिनेशन के लिए यहाँ पर एक्सिस टू एक्सिस का उतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन करना तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर एक्सिस टू एक्सिस क्रिएट एक्सिस सिस्टम लिया तो एक्सिस सिस्टम यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये पॉइंट सिलेक्ट है, ओके दिया तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगी। टारगेट के लिए समझो यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये टारगेट सिस्टम, क्रिएट एक्सिस सिस्टम लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाई जा सकती है। ओके दिया तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये पार्ट अभी मूव किया जा सकता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम तक यहाँ पर पार्ट मूव किया जा सकता है। अगर नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो यहाँ पर एक्सिस सिस्टम
हाँ, मेनू बार में रहेगा, किधर कमांड नहीं मिलता है तो मेनू बार से लिया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट में से यहाँ पर एक्सेस सिस्टम आप ले सकते हो, तो एक्सेस सिस्टम यहाँ पर बनाया जा सकता है। समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्ट को डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो अगर डिस्टेंस नहीं पता है तो, लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन ट्री पर क्लिक किया तो ये पार्ट इनएक्टिवेट हो जाता है। अभी जूम या रोटेट, जूम या स्केल, जूम या पैन के जो भी कमांड आप इस्तेमाल करोगे वो स्पेसिफिकेशन ट्री पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अभी पैन वगैरह करते हो तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री मूव होता है। यहाँ पर वापस पैन कर लिया तो ये स्पेसिफिकेशन ट्री यहाँ पर मूव किया जा सकता है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री के एज पर क्लिक किया तो वापस आप पार्ट आप मूव या जूम वगैरह कर सकते हो। अभी स्पेसिफिकेशन ट्री अभी मूव या जूम वगैरह नहीं होगा। एक तो स्पेसिफिकेशन ट्री पर काम किया जा सकता है या फिर पार्ट पर काम किया जा सकता है। अगला है मिरर कमांड, मिरर या पैटर्न कमांड लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये पार्ट डिजाइनिंग में कुछ कमांड बनाए हुए हैं। समझो यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर कोई भी फीचर बना लिया। समझो यहाँ पर पैड में है, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एग्जिट पर बैठ किया, ओके इसके ऊपर समझो कोई फीचर बना लिया, कोई सिलेंडर वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पर सिलेंडर पैड वगैरह कर लेते हैं। ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक सिलेंडर वगैरह बना लिया, साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बनाता हूँ। समझो यहाँ पर ये सर्कल सिलेक्ट, ये समझो डायमीटर 6 का बना लिया, इसको पैड कर लिया, समझो 20 से पैडिंग वगैरह कर लिया। अभी इसका पैटर्न वगैरह करना है तो यहाँ पर पहला आता है किसी फीचर का मिरर वगैरह करना है तो यहाँ पर मिरर किया जा सकता है। पहला फीचर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मिरर कमांड लिया, सिलेक्ट ए प्लेन पूछता है। सिलेक्ट ए प्लेन के लिए समझो यहाँ पर बीच का प्लेन सिलेक्ट किया, मिररिंग एलिमेंट, यहाँ पर पूरा पार्ट ही मिरर हो जाता है, लेकिन सिर्फ फीचर मिरर करना है तो पहला फीचर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो ये पैड 2 सिलेक्ट किया और यहाँ पर मिरर कमांड लिया, पहले फीचर सिलेक्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पर फीचर लिस्ट दिखाई देते हैं, और मिररिंग एलिमेंट के लिए ये बीच का प्लेन सिलेक्ट किया तो इसका मिरर यहाँ पर किया जा सकता है। तो वैसा ये फीचर जो है वो इस प्लेन से जितनी दूरी पर रहेगा उतनी दूरी पर इधर तैयार होता है, लेकिन इसका उल्टा इमेज तैयार होता है। वैसा ही पैटर्न वगैरह बनाना है, समझो ये फीचर डिलीट किया, किसी फीचर को एडिट वगैरह करना है तो ये फीचर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर पैड 2 में गए, डेफिनेशन में गए तो इसको एडिट वगैरह किया जा सकता है। स्केच वगैरह एडिट करना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, या फिर डेप्थ कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा किया जा सकता है। ये भी फीचर समझो कुछ दूरी पर बनाना है तो वैसा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर मोर में गए और यहाँ पर सेकंड लिमिट कुछ वैल्यू सेट कर लिया, यहाँ पर तो यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू दिया तो ये फीचर कुछ दूरी पर, ये फेस से कुछ दूरी पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर -4 लिया तो ये फेस से 4 की दूरी पर तैयार हो चुका रहेगा।
तो यहाँ पर ये 4 की दूरी पर तैयार हो जाता है। वैसा कुछ दूरी पर किसी फेस या प्लेन से कुछ दूरी पर फीचर चालू करना है तो वैसा सेकंड लिमिट में माइनस में वैल्यू आप दे सकते हो। ये वैल्यू समझो 0 रखा। अभी इसका पैटर्न वगैरह बनाना है तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पर लिया जा सकता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न लिया, रेफरेंस डायरेक्शन के लिए समझो ये एज सेलेक्ट किया, तो इस डायरेक्शन पर वो पैटर्न होता जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी कितना चाहिए वो क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस कितना चाहिए डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जा सकता है, या फिर क्वांटिटी कितना चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया जा सकता है। वैसे ही सेकंड डायरेक्शन में पैटर्न करना है तो सेकंड डायरेक्शन लिया, ये एज सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। एक तो एज ले लो या फिर फेस लिया तो इस फेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पैटर्न होता जाएगा। समझो ये सिलेक्ट किया, ये भी डायरेक्शन बाहर जा रहा है, अंदर जाना है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया तो अंदर की तरफ तैयार होता है। यहाँ पर इंस्टेंसेस एक लिया तो पैटर्न वो तैयार नहीं करता है, इंस्टेंसेस एक से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। 2 3 कितना चाहिए वो सेट कर लिया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम ज्यादा करना है वो यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर बीच में फीचर अगर तैयार नहीं करना है तो ये रेड डॉट डी सिलेक्ट किया तो वहां पर फीचर तैयार नहीं होगा। प्रीव्यू दिया, ओके दिया, तो वैसा रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। वैसे ही सर्कुलर में अगर पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया तो सर्कुलर में पैटर्न बनाया जा सकता है। यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर ऐड कमांड है, यहाँ पर टॉप लाइन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर एक फीचर वगैरह बना लिया, ऐड कमांड लिया, ये टॉप पे सिलेक्ट किया, स्केच बटन पर क्लिक किया, ये पेज सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक फीचर वगैरह बना लिया, कोई रेक्टेंगल वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, डेप्थ कितना रखना है वो यहाँ पर सेट कर लिया। अभी इसको पैटर्न वगैरह देना है, यहाँ पर पैटर्न वगैरह देना है तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न यहाँ पर लिया जा सकता है। सर्कुलर पैटर्न लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू पैटर्न के लिए यहाँ पर फीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ये फीचर पैटर्न किया जाएगा। यहाँ पर इंस्टेंसेस रेफरेंस डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर बीच में एक्सिस वगैरह रहेगा तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये सर्कुलर पार्ट का एज लिया जा सकता है। अगर रेक्टेंगुलर पार्ट रहेगा तो उसका वर्टिकल एज भी लिया जा सकता है, एज ले लो या फिर फेस ले लो। तो इसका ये फेस के सेंटर में से जाने वाला एक्सिस वो लेता है, और वो एक्सिस पकड़ के उसके ऊपर वो पैटर्न कर लेता है। यहाँ पर क्वांटिटी कितना चाहिए क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया जा सकता है, और दोनों के बीच का एंगल कितना रखना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये भी क्लॉकवाइज चाहिए एंटी क्लॉकवाइज चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। ज्यादातर पूरे सर्कल में पैटर्न किया जाता है, तो यहाँ पर इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग की जगह यहाँ पर कंप्लीट क्राउन लिया तो पूरे सर्कल में वो पैटर्न कर लेता है। क्वांटिटी कितना चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 6 7 8 कितना क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। प्रीव्यू देके रखा और ओके दिया तो वैसा पैटर्न यहाँ पर बनाया जाएगा। अगर पाथ के अनुसार पैटर्न बनाना है तो यहाँ पर पाथ पैटर्न लिया जा सकता है। यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया, तो यूजर पैटर्न में जैसा आर्क वगैरह बनाया रहेगा वैसा पैटर्न यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर समझो कंट्रोल न्यू लेके नया पार्ट, कंट्रोल एन लेके नया पार्ट बना लिया,
यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर यहाँ पर एक पिक्चर वगैरह बना लिया। यहाँ पर एक पाथ वगैरह बना लिया, लाइन लेके यहाँ पर पाथ बना लिया। यहाँ पर स्प्लाइन कमांड लेके पाथ बना लिया। यहाँ पर एग्जिट स्केच है और बाद में वापस यहाँ पर इसके एंड पर और एक फीचर ऐड कर लिया। अभी ये फीचर इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है, तो यहाँ पर या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पर तैयार होते जाना है, तो यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया जा सकता है। पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट पैटर्न के लिए ये फीचर सेलेक्ट किया। पोजीशन के लिए ये पाथ सिलेक्ट किया। यहाँ पर क्रिएट पॉइंट लिया। बाद में और एक पॉइंट लिया। स्केच में देना पड़ेगा। स्केच सिलेक्ट किया, स्केच एडिट, इसको एडिट कर लिया। यहाँ पर पॉइंट वगैरह देख के रखना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट कमांड लेके यहाँ पर पॉइंट दिया जा सकता है। वापस यहाँ पर पॉइंट ले, यहाँ पर और यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया। यूजर पैटर्न यहाँ पर फीचर के लिए ऑब्जेक्ट ही ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर पोजीशंस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट किया। तो वैसा जिधर जिधर पॉइंट दिए रहेंगे उधर वो पैटर्न करते जाएगा। जिधर आपने पॉइंट दिया रहेगा उधर वो पैटर्न वो करता जाएगा। एंकर का जरूरत नहीं है वैसे तो। जिधर स्केच में पॉइंट बना रहेगा, पाथ के ऊपर पॉइंट दिया रहेगा, उधर वो पॉइंट बनाते जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं पैटर्न वहां पर वो करते जाएगा। अगला आता है स्केलिंग। किसी बॉडी का साइज कम ज्यादा करना है तो स्केलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर स्केलिंग, यहाँ पर एक नया बॉडी बना लिया। यहाँ पर इंसर्ट में से यहाँ पर बॉडी वगैरह लिया जा सकता है। यहाँ पर बॉडी बना लिया जा सकता है। यहाँ पर भी जो जो बॉडी या पार्ट के नीचे अंडरलाइन रहता है वो फीचर या फिर वो बॉडी या फिर वो पार्ट एक्टिव रहता है। अभी जो भी फीचर ऐड करते जाएंगे वो उस बॉडी में तैयार होते जाएंगे, लेकिन उससे फाइनल पार्ट बनता जाएगा। यहाँ पर दो बॉडी, इस पार्ट में दो बॉडी रहेंगी, ये बॉडी और ये वाली बॉडी। तो यहाँ पर कोई फीचर बना लिया।
यहाँ पर टॉप प्लेन वगैरह सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इधर से भी प्लेन सिलेक्ट किया जा सकता है। इसको एक्सट्रूड कर लिया। इसका साइज अगर कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर स्केलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्केलिंग ऑप्शन लिया। रेफरेंस के लिए समझो ये पार्ट सिलेक्ट किया और स्केल कितने से कम करना है। यहाँ पर स्केलिंग लिया तो एक ही साइड बढ़ कम ज्यादा किया जाएगा। रेफरेंस के लिए समझो ये पॉइंट लिया। यहाँ पर स्केल 2 लिया तो साइज डबल में बढ़ते जाएगा। पॉइंट लिया तो वो पॉइंट अपनी जगह पर रहता है और पूरी बॉडी का साइज कम ज्यादा होता है। यहाँ पर फेस सिलेक्ट किया, समझो यहाँ पर स्केलिंग ऑप्शन लिया। और ये फेस सिलेक्ट किया तो ये फेस अपनी जगह पर रहेगा और दूसरी साइड यहाँ पर स्केल हो जाएगी। कितने से स्केल करनी है वो यहाँ पर रेशो आप सेट कर सकते हैं। एफिनिटी लिया। एफिनिटी में भी एक्स एक्सिस पर अलग, वाई एक्सिस पर अलग और जेड एक्सिस पर अलग स्केलिंग वगैरह करना है तो एफिनिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरिजिन के लिए समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया। ओरिजिन पॉइंट के लिए यहाँ पर ये पॉइंट वगैरह सिलेक्ट किया तो वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट होती है। एक्स वाई प्लेन के लिए समझो यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया या फिर बॉटम फेस सिलेक्ट किया। उसमें से एक्स एक्सिस कौन सा रखना है, समझो ये डिफॉल्ट ही रखना है। ये एक्स एक्सिस लिया। एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बॉटम फेस सिलेक्ट किया। जरूरत तो नहीं वैसे तो, या फिर कर्सर इस बॉक्स में लेके गए, राइट क्लिक किया तो और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसको रोटेट कर लिया। यहाँ पर बॉटम फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया। अभी हर एक को अलग अलग स्केल आप दे सकते हो। यहाँ पर x को 2 से बढ़ाना है, y को समझो 4 से बढ़ाना है या फिर 3 से बढ़ाना है और z एक्सिस को समझो 0.5 से घटाना है तो 0.5 टाइप किया तो उसका साइज यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है। तो वैसा एक्स वाई और जेड एक्सिस पर अलग अलग साइज आप सेट कर सकते हो। ये था कौन सा है, हाँ, ये ड्रेसअप फीचर और ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स टूलबार।